Good morning, children. I am Intisar Ahmed, economics teacher. Today we are going to discuss the concept of net factor income from abroad. So first of all हम पढ़ेंगे net factor income from abroad होता क्या है, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, किन एग्रीगेट्स में इसका इस्तेमाल होगा कन्वर्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम अर्नड बाय द नॉन रेजिडेंट्स। मतलब क्या हुआ कि ये उन दोनों इनकम का डिफरेंस है। जैसे हमारे इंडियन पीपल, इंडियन रेजिडेंट्स विदेशों में जाते हैं, पैसा अर्न करके लाते हैं, ये हो गया इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी तरह विदेशी लोग, फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, पैसा कमाते हैं और ले जाते हैं, ये हो गया इनकम टू अब्रॉड। तो कितना पैसा हमने विदेशों से कमा कर लाए और कितना पैसा विदेशी यहाँ से कमा कर ले गए, अगर हम उसको डिफरेंस निकाल लें, दैट इज़ कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये अमाउंट कभी पॉजिटिव भी हो जाता है, कभी निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? व्हेन वी आर अर्निंग इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉर एग्जांपल, एक अकाउंटिंग ईयर में हमारे इंडियन रेजिडेंट विदेश से 200 करोड़ रुपया कमा कर लाए, जबकि फॉरेनर्स इंडिया से 100 करोड़ कमा कर ले गए। दैट मीन्स 200 माइनस 100, 100 इज़ पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव अमाउंट है, और जब पॉजिटिव अमाउंट को हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, यानी डोमेस्टिक इनकम से बढ़ी हुई दिखाई देगी। और इसी तरीके से जब इस पॉजिटिव अमाउंट को हम नेशनल इनकम में से माइनस करेंगे तो बन जाएगी डोमेस्टिक इनकम, और इन दोनों ही केसेस में हमारी नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से बड़ी होगी, बिकॉज वी आर अर्निंग मोर फ्रॉम अब्रॉड। इसका रिवर्स भी हो सकता है कि मान लीजिए इंडियन रेजिडेंट्स अब्रॉड से कम पैसा कमा कर ला पाए और फॉरेनर्स एक अकाउंटिंग ईयर में इंडिया से पैसा ज़्यादा कमा कर ले गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 100 करोड़ अर्न किया विदेशों से और विदेशी हमसे 200 करोड़ कमा कर ले गए। दैट मीन्स 100 माइनस 200 विल कम माइनस 100। अब जब माइनस 100 को मैं डोमेस्टिक इनकम में ऐड करूँगा तो ये अमाउंट कम हो जाना है। इन दैट केस नेशनल इनकम विल बी लेसर देन डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि हम नुकसान में हैं। इसी तरीके से जब मैं इस माइनस अमाउंट को नेशनल इनकम में माइनस करने जाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड इन दैट केस डोमेस्टिक इनकम अमाउंट वुड बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम। इन दैट केस हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है वो नेशनल से बेटर होगी, यानी हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी लेवल पर तो बेटर थे, बाद में हम नुकसान में चले गए बिकॉज विदेशी लोग यहाँ से पैसा ज़्यादा कमा कर ले गए और हम लोग वहाँ से कम कमा कर ला पाए। इट मीन्स इससे ये क्या प्रूव होता है कि किसी भी इकोनॉमी की नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दैट मीन्स अगर मान लो हमारी डोमेस्टिक इनकम बहुत बढ़िया आ जाए, बहुत अच्छी आ जाए, तो हम उसके बिहाफ पे ये नहीं कह सकते कि वी आर इन बेटर पोजीशन। अभी हमें क्या करना होगा? हमें उस डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना होगा। वो डिसाइड करेगा कि क्या हमारी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम बड़ी आने वाली है या छोटी आने वाली है। अगर ये अमाउंट पॉजिटिव रहा तो हमारी डोमेस्टिक इनकम में ऐड होकर नेशनल में बढ़ जाएगा, वो बेटर हो जाएगा। लेकिन अगर ये अमाउंट बाई चांस नेगेटिव हो गया तो जब डोमेस्टिक इनकम में ऐड होने के बजाय सब्ट्रैक्ट होगा तो ये नेशनल इनकम को रिड्यूस कर देगा। तब हमें समझ में आएगा कि हम डोमेस्टिक इनकम लेवल पर तो बेटर पोजीशन में थे, लेकिन जब हम नेशनल में आए कन्वर्ट होके हम लॉस में आ गए बिकॉज फॉरेनर्स यहाँ से ज़्यादा पैसा कमा कर ले गए। सो it means the difference between national income and domestic income is net factor income from abroad. बट राइट नाउ मैंने आपको अभी मोटे तौर पर बताया कि जो पैसा हम विदेशों से कमा कर लाते हैं और जो पैसा विदेशी यहाँ से कमा कर ले जाते हैं, ये उसका डिफरेंस है। बट दैट इज़ ओनली वन एग्जाम्पल, इट इज़ इंक्लूडिंग मैनी अदर थिंग्स। सो व्हाट आर दोज, इसे हम डिस्कस करेंगे इन द हेडिंग कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम, कि हमारा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, किन किन चीज़ों से ये इनकम हमें आती है और यहाँ से जाती है। जिसका सबसे पहला और मेन कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें कैलकुलेट करना है। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम अब्रॉड एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय टू अब्रॉड का डिफरेंस। मीन्स कंपनसेशन क्या है कि जो भी विदेश में जाकर इंडियन लोग
सैलरी कमाते हैं, वेजेस कमा कर लाते हैं, कुछ खर्च भी करते होंगे, जितना वो कमा कर इंडिया में लाते हैं उसे हम ऐड करेंगे। इसी तरीके से जो फॉरेनर्स इंडिया में आकर जॉब करते हैं, कुछ वो भी यहाँ खर्च करते होंगे, लेकिन जितना इनकम वो यहाँ से ले जाते हैं वो हम माइनस करते हैं। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम एब्रॉड माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू एब्रॉड, ये बन जाता है हमारा पहला कंपोनेंट, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और ये इंडिया के केस में पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव क्यों रहता है? बिकॉज वी हैव मोर मैन पावर, और हमारी इंडियन मैन पावर विदेशों में, मिडिल ईस्ट वगैरह में जाकर बहुत काम करती है और पैसा कमाती है, जबकि विदेशी इंडिया में रिलेटिवली कम आते हैं, तो सैलरी पार्ट पे कम पैसा वो यहाँ से कमा कर ले जाते हैं। सो वी आर गेनर इन दिस पार्ट, कि हमारा पार्ट मजबूत है इसमें, कि हमारे लोग ज़्यादा विदेश से कमा कर ला रहे हैं, विदेशी सैलरी यहाँ से कम ले जा रहे हैं, तो उसका डिफरेंस जो है वो हमारे लिए पॉजिटिव है, इट्स अ गुड साइन। बट नाउ कमिंग टू सेकेंड कंपोनेंट, क्या सारी कंपोनेंट में स्थिति ऐसी है वो देखना है। सेकेंड कंपोनेंट इज़ नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मीन्स कि जो भी हमने, मान लीजिए हमारे इंडियन पीपल ने, इंडियन रेजिडेंट ने कोई प्रॉपर्टी विदेश में क्रिएट की है जिससे उसको रेंट आ रहा है, कोई कैपिटल उसने उधार दिया है जिससे उसको इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं पर उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया है जिससे उसे प्रॉफिट आ रहा है। सेम वे ये फॉरेनर्स भी कर सकते हैं, जो नॉन नेशनल्स हैं हमारे लिए, उन्होंने अपना पैसा हो सकता है इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा हो सकता है उन्होंने अपना प्रॉपर्टी यहाँ इंडिया में क्रिएट कर रखी हो जिससे उनको रेंट मिल रहा है, हो सकता है उन्होंने अपना पैसा हमें उधार ले रखा है जिससे वो इंटरेस्ट कमा कर ले जा रहे हैं। सो का मतलब इसको हम क्लब्ड कर दें तो इट इज़ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट टुगेदर। तीनों चीज़ों को हम जोड़ दें, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एक और चीज़ होती है इसमें रॉयल्टी, इनको अगर हम ऐड कर दें तो कितना पैसा विदेशों से हमें आया रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के नाम पर एक अकाउंटिंग ईयर में, और कितना पैसा यहाँ से चला गया, ये उसका डिफरेंस है। इस पार्ट पर हम लूज़र हैं, हम ये अमाउंट निगेटिव हो जाता है, बिकॉज वी आर हैविंग वेरी लेस प्रॉपर्टी इन एब्रॉड, सो रिसीविंग लेस रेंट। हम ज़्यादा पैसा उधार नहीं दे पाते इसलिए इंटरेस्ट कम आता है, हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट विदेशों में नहीं कर पाते इसलिए प्रॉफिट कम आता है। जबकि इसके अपोजिट विदेशियों की प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा है तो रेंट ज़्यादा ले जाते हैं, उनसे हमने ज़्यादा उधार ले रखा है तो वो इंटरेस्ट ज़्यादा ले जाते हैं, उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसे हम FDI कहते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट भी वो ज़्यादा ले जाते हैं। तो इस पार्ट पर हम लूज़र हैं, यानी हमारा इनकम from property and entrepreneurship is lesser than income from property and entrepreneurship going to abroad. Now coming to the third component, what is this? Net retain earning. Retain earning क्या होता है? It is that part of profit which is retained by the producer. यानी प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 डिविडेंड, जो कि शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है, कॉरपोरेट टैक्स जो कि गवर्नमेंट को चला जाता है, तीसरा पार्ट होता है प्रॉफिट का रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसे हर फर्म, हर प्रोड्यूसर अपने पास रखता है फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। तो अब हमें देखना है कि क्या हम इस पार्ट पर गेनर हैं या लूज़र हैं। इसके लिए हमें देखना होगा कि क्या हमारी इंडियन कंपनी विदेशों में ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है, तो इंडिया की कंपनी जो विदेशों में है वो काफ़ी कम है और उनके पास जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचा हुआ है वो बहुत थोड़ा है, जिसे हमें अपने पार्ट में जोड़कर देखना है। बट ऑन द अदर हैंड जो ऐसी नॉन रेजिडेंट कंपनीज़ हैं, MNCs हैं, फॉरेन कंपनीज़ हैं, वो इंडिया में ज़्यादा हैं, तो उनका जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पार्ट बचता है वो काफ़ी ज़्यादा है, हमसे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा है। सो इन दैट केस हम इस पार्ट में भी लूज़र हैं कि यहाँ पर जो रिटेन अर्निंग है हमारी कंपनियों की विदेशों में वो कम है, फॉरेन कंपनियों की, MNCs की जो रिटेन अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई द डिफरेंस इज़ नेगेटिव। तो अगर हम इन तीनों कंपोनेंट को ऐड करें, क्लब करें, तो एक्चुअल डाटा पर अगर हम जाएं तो ज़्यादातर केस में आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव दिखाई देगा। वाई? बिकॉज ओवरऑल वी आर लूज़र। इनकम टू अब्रॉड ज़्यादा चली जाती है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम आती है। हाँ, कभी कभार किसी अकाउंटिंग ईयर में अगर ये हमारा पहला कंपोनेंट इन बाकी दोनों पे डोमिनेट कर जाए, यानी बहुत ज़्यादा मैन पावर हमारी विदेशों से पैसा कमा कर ले आए, जबकि जो पार्ट यहाँ पर जा रहा है विदेशों को वो कम हो जाए, इन दैट वे हम गेनर हो जाते हैं ओवरऑल, तब जाकर ये हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का अमाउंट पॉजिटिव हो जाता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर ये अमाउंट निगेटिव रहता है। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको कभी कभार ये अमाउंट निगेटिव दिखाया जाएगा, कभी पॉजिटिव, आपको उसको ट्रीटमेंट उसी हिसाब से करना है। बट
अगर इंटरप्रिटेशन करना है तो ये समझ लेना है कि अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव दिखाया गया है, दैट मीन्स वी आर गेनिंग मोर फ्रॉम अब्रॉड। अदरवाइज अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव दिखाया गया है, दैट मीन्स वी आर लूजिंग मोर, इनकम टू अब्रॉड इज़ हायर देन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर नाउ। थैंक यू।